अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो अमूमन हर अलेक्जेंडर पैरट ओनर के जहन में होता है, क्योंकि अलेक्जेंडर पैरट अपनी टॉकिंग के लिए बहुत मशहूर हैं। तो अमूमन ये सवाल जहन में उठता है कि अलेक्जेंडर पैरट कब बोलना शुरू करता है, मेल अलेक्जेंडर ज़्यादा बोलता है या फीमेल अलेक्जेंड्रीन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने पैरट को बोलना कैसे सिखाया जाए। अगर आपने भी एक छोटा अलेक्जेंडर पैरट का बेबी इस सीज़न लिया है और वो 4 से 5 महीने का हो रहा है और आप चाहते हैं कि वो बातें करना सीख जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि हर पैरट अलग होता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। कुछ पैरट्स बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ पैरट्स बोलना सीखने में बहुत टाइम लगा देते हैं। इसलिए अपने पैरट को कभी भी किसी दूसरे पैरट से कंपेयर ना करें। अब सवाल आता है, अलेक्जेंडर पैरट किस उम्र में बोलना शुरू करता है। आमतौर पर अलेक्जेंडर पैरट 4 से 12 महीने की उम्र के दरमियान वर्ड्स पिक करना शुरू कर देता है। कुछ बेबीज़ 5 या 6 महीने में ही पहला वर्ड बोल लेते हैं, जबकि कुछ पैरट्स को 1 साल या उससे ज़्यादा भी लग जाता है। जैसे मेरे मैंगो मैक्सी अब तक बोलने पर नहीं आए हैं और ये 1 साल के हो चुके हैं। ये पूरी तरह पैरट की पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका पैरट अभी 3 या 4 महीने का है और नहीं बोल रहा है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले पैरट्स आपको सुनना सीखते हैं। इसके लिए आपने अपने पैरट को पहले टेम करना ज़रूरी है। फिर वो आपके वर्ड्स याद करते हैं, फिर वो अकेले में इसको प्रैक्टिस करता है। आपने अमूमन सुना होगा कि आपका पैरट जब भी अकेले होता है तो मुँह ही मुँह में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा होता है, यानी वो उन वर्ड्स को याद करने की कोशिश कर रहा होता है जो आपसे उसने सुन रखे हैं। और उसके बाद आपका पैरट बोलना शुरू करता है। कई दफ़ा पैरट्स कुछ महीनों तक चुपचाप वर्ड्स याद करता रहता है और फिर अचानक एक दिन पूरा वर्ड बोल देता है। और मुझे लगता है मैक्सी मुझे बहुत अच्छे से सुनती है, लेकिन वो महीनों लगा रही है बोलने में। अब बात करते हैं एक और कॉमन सवाल की कि मेल अलेक्जेंडर ज़्यादा अच्छा बोलता है या फीमेल। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मेल ही बोल सकता है, जबकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। मेल और फीमेल दोनों बोल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर मेल पैरट थोड़े ज़्यादा वोकल और एक्सप्रेसिव होते हैं। इस वजह से कई मेल्स टॉकिंग में बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन बहुत सी फीमेल्स भी एक्सीलेंट टॉकर्स होती हैं। असल फ़र्क दरअसल जेंडर से ज़्यादा ट्रेनिंग और बॉन्डिंग का होता है। अगर फीमेल को रोज़ ट्रेनिंग मिले और उसका ओनर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो तो वो भी बहुत अच्छी टॉकिंग कर सकती है। अब सवाल आता है कि पैरट को बोलना सिखाने की सही उम्र क्या है। जितनी जल्दी बॉन्डिंग शुरू होगी उतना बेहतर है। बेबी पैरट्स का दिमाग स्पंज की तरह होता है, वो नई चीज़ें जल्दी सीखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एडल्ट पैरट बोलना नहीं सीख सकता। एडल्ट पैरट भी वर्ड्स सीख सकते हैं, बस उन्हें थोड़ा ज़्यादा वक्त और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अब आते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर। सबसे पहला रूल, ट्रस्ट और बॉन्डिंग। अगर पैरट आपसे डरता है तो वो सीखने पर फोकस नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आपने उसका ट्रस्ट जीतना है, उसके साथ आपने टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ आप आराम से प्यार भरे लहजे में बात करें, उसके साथ आप ज़बरदस्ती ना करें, उसको फोर्स ना करें कि वो आपके पास आए। जब ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा तो ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाएगी। दूसरा रूल, रोज़ एक ही वर्ड्स आपने रिपीट करना है। अक्सर लोग रोज़ नया वर्ड सिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आज हेलो, कल मैंगो, तीसरे दिन बाबा, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, लाइक दिस। इससे पैरट कंफ्यूज हो सकता है। बेहतर यही है कि पहले 1 या 2 सिंपल वर्ड्स चूज़ कर लें, यानी कि हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैंगो, गोलू, गुड बॉय। यानी कि आपने रोज़ वही वर्ड्स को रिपीट करना है। मैं अपने पैरट्स को सिखाने के लिए एक साथ वर्ड्स का इंतखाब कर लेती हूँ, लेकिन उनको रोज़ उसी टोन में कंसिस्टेंसी के साथ बोलती जाती हूँ। तीसरा रूल, शॉर्ट ट्रेनिंग सेशन। यानी आपने अपने पैरट को 1 घंटे ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप दिन में 5 से 10 मिनट के लिए 3 से 4 दफ़ा का सेशन भी रख सकते हैं, क्योंकि पैरट छोटी ड्यूरेशन में ही ज़्यादा अच्छी लर्निंग करता है। लेकिन अगर आपने सेशन बहुत ज़्यादा बड़ा रखा तो वो उससे बोर हो जाता है। और आप कोशिश करें कि आप अपने पैरट के साथ बात कर रहे हों,
लाइक आप जैसे अपनी बहन के साथ बात करते हैं, भाई के साथ बात करते हैं या मम्मा के साथ ऐसे बात करते हैं, मैं अपने पैरट्स को सिखाने के लिए उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही बात करती हूँ और उन वर्ड्स को रिपीट करती हूँ जो मैं सिखाना चाहती हूँ। लाइक गोलू क्या कर रहे थे? हाँ क्या कर रहे थे? बदतमीज़ियाँ कर रहे थे ना, पिटाई होगी, डिश डिश। तो गोलू ने ये वर्ड सीख लिए, लाइक बदतमीज़ियाँ कर रहे हो ना, पिटाई होगी, डिश डिश। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि अगर मैं इनको सिंपल वर्ड्स लाइक रिपीट करती हूँ, कोई भी जैसे कि अल्लाहू अल्लाहू, तो इसने इतनी जल्दी पिक नहीं किया और ना ही गोलू ने इसको पिक किया है, बल्कि अगर मैं इनके साथ फेस टू फेस लाइक बात करती हूँ तो वो बहुत अच्छा पिक कर रहा है। गोलू ने बहुत सारे अल्फाज सीखे हैं, लाइक मैं उसको बचपन में कहा करती थी गोलू पप्पी दे दूँगी, ज़ो की पप्पी दे दूँगी, तो गोलू ने ये सारे अल्फाज मुझसे पिक कर लिए हैं। हालांकि जो मैं वर्ड्स उसको सिखाना चाहती हूँ और रिपीट में बोलती हूँ तो वो इतने अच्छे इसने पिक नहीं किए हैं। कहने का मतलब ये कि आप अपने पैरट से बिल्कुल इसी तरह बात करें कि जैसे आप अपने छोटे बहन भाई से बात कर रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे पिक करेगा। चौथा रूल, आपने हमेशा एक्साइटेड और क्लियर वॉइस को यूज़ करना है और पैरट्स आपके इमोशंस, एक्सप्रेशंस और टोन को बहुत अच्छी तरह नोटिस करते हैं। अगर आप बोरिंग टोन में बोलेंगे तो फिर वो इतना अच्छा सीख नहीं पाएगा। जैसे मैं गोलू को कहती हूँ मम्मा का बेटा कौन? मैंगो। बाबा का बेटा कौन? गोलू। तो आप नोट कीजिए गोलू सेम वॉइस मेरी एक्सप्रेशंस के साथ कॉपी करता है। इसी तरीके से जब मैं उसे कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, तो सेम इसी टोन में अस्सलाम वालेकुम कहता है। अगर आप बोरिंग टोन में बोलेंगे तो लर्निंग पैरट की स्लो हो सकती है। खुशी और एक्साइटमेंट के साथ वर्ड्स बोलिए, जैसे आप रोज़ उसके करीब से गुजरें तो कहें हेलो, गुड बॉय, गोलू। इस तरह के वर्ड्स पैरट को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पांचवा रूल, आप अपने पैरट को उसके बोलने पर हमेशा कोई ना कोई इनाम ज़रूर दीजिए। यानी कि जब भी पैरट कोई साउंड कॉपी करे या ट्रेनिंग में इंटरेस्ट दिखाए तो उसको ट्रीट दीजिए। ट्रीट के लिए आप उसकी कोई भी पसंदीदा चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड, कोई भी फ्रूट का टुकड़ा, नट्स या फिर उसकी कोई भी फेवरेट सब्ज़ी। उससे पैरट समझता है कि लर्निंग का पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। सबसे बड़ी गलती जल्दी रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करना। कई लोग 10 दिन की ट्रेनिंग करते हैं और कहते हैं मेरा पैरट बोलता ही नहीं। याद रखिए पैरट मशीन नहीं है। कुछ पैरट्स 2 से 3 हफ्तों में बोलना सीख लेते हैं और कुछ पैरट्स को 6 महीने लग जाते हैं और कुछ पैरट्स तो 1 साल तक बोलने पर नहीं आते। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी, यानी आपने सब्र के साथ उसकी ट्रेनिंग करते जानी है। दूसरी गलती होती है बैकग्राउंड नॉइस, यानी अगर आप उसे कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड में कुछ टीवी चल रहा है या लोगों की बहुत बातें करने की आवाज़ आ रही है या बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो आपका पैरट फोकस नहीं कर पाएगा। ट्रेनिंग के वक्त आपको एक खामोश माहौल की ज़रूरत होती है जहाँ पे पैरट सिर्फ आपकी आवाज़ पर फोकस करे और सिर्फ आपको सुने। तीसरी गलती होती है पैरट को इग्नोर करना। अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग के वक्त उसके पास जाते हैं और बाकी दिन उसको इग्नोर करते हैं तो आपकी और उसकी बॉन्डिंग वीक हो जाती है। फिर जब आप उसको टॉकिंग ट्रेनिंग के लिए कुछ वर्ड्स उसके सामने बोलते हैं या सिखाना चाहते हैं तो वो भी आपको इग्नोर करना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको अपने पैरट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या रिकॉर्डिंग्स चलाकर पैरट को बोलना सिखाया जा सकता है? तो जी हाँ, रिकॉर्डिंग्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग्स कभी भी ह्यूमन इंटरेक्शन का सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सबसे बेहतर ट्रेनिंग वही है जो ओनर खुद दे। आपकी आवाज़, आपके इमोशंस और आपकी प्रेजेंस ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हाँ, अलबत्ता आप अपनी आवाज़ को भी रिकॉर्ड करके पैरट को सुना सकते हैं मॉर्निंग में। उसके लिए आप अपने पैरट को सुबह में केज अनकवर करने से पहले एक दफ़ा रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया करें। इससे आपका पैरट आप ही की आवाज़ में उन अल्फाज को रोज़ रिपीट होते सुनेगा तो वो जल्दी याद करना शुरू हो जाएगा। अब एक और सवाल कि क्या हर अलेक्जेंडर पैरट बोल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं।
क्योंकि हर पैरट टॉकिंग चैम्पियन नहीं हो सकता। कुछ पैरट बहुत अच्छी टॉकिंग करते हैं तो कुछ सिर्फ कुछ वर्ड्स ही सीख पाते हैं, और कुछ पैरट्स खाली सीटियाँ बजाते हैं और साउंड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे बिल्ली की आवाज़, डोरबेल की आवाज़, आपके सेल फ़ोन की रिंगिंग्स, उनको कॉपी करना पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि हर पैरट अपनी यूनिक पर्सनालिटी रखता है। अगर आपका पैरट बोलता नहीं है लेकिन बहुत फ्रेंडली है, हेल्दी है और हैप्पी है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मेरे मैंगो और मैक्सी, आई जस्ट लव देम। आखिर में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कि आप अपने पैरट से मोहब्बत करें तो इसकी वजह टॉकिंग एबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप उसको फैमिली मेम्बर समझकर प्यार करें। जितना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी आवाज़ कॉपी करना शुरू कर दें। और याद रखिए, टॉकिंग ट्रेनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब्र और मुस्तकिल मिजाजी, और आपके पैरट के साथ डेली इंटरेक्शन। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त अपने पैरट को देते रहेंगे तो एक दिन आपका अलेक्जेंडर पैरट भी आपको सरप्राइज़ ज़रूर कर देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल गोलू एंड मिमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।